कोई बात नहीं है, पहली तारीख में हम संसद पर धरना करेंगे, फिर वहां से वापसी नहीं जाएंगे जब तक काला कानून वापसी नहीं होगा। ये तो सबको पता है, तानाशाही कर रही है, जालिम सरकार है। ये तो हर एक सेक्टर को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। हमने तो पूरा कानून को फॉलो करा है। आपको पता होगा कि शूटर भी पकड़े गए थे, किसानों को मारने की पूरी साजिश थी। हमारी जान भी जाएगी तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। आटा हमें 50 से 100 रुपए किलो तक का खाना पड़ेगा, अगर नहीं जाएंगे तो हम। भाई हम जो आए हैं सिर्फ और सिर्फ काला कानून वापसी के लिए आए हुए हैं। हमारा लेके 2 महीने हो गए हैं और हमें अगर 6 महीने या 2 साल भी बैठना पड़ा, जब तक ये काले कानून वापसी नहीं हो जाएंगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। कहाँ से आए? बुलंदशहर से। आए। अभी बता रहे हैं कि घटना हुई है, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। क्या ये तो सबको पता है, तानाशाही कर रही है, जालिम सरकार है, किसानों के साथ जालिमी हो रही है, तो सभी को पता है, कोई नई बात थोड़ा ही ना। ये तो हर एक सेक्टर को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। अब ये किसान ही बचा है जो कि देश को लेके चल रहा है, एकजुट लेके चल रहा है। अभी किसानों को तबाह बर्बाद करा जा रहा है, इसलिए हम इसकी मांग कर रहे हैं कि काला कानून वापसी होना चाहिए। अच्छा, किसान ट्रैक्टर परेड की अनुमति भी प्रशासन ने ही दी। जी जी तो बिल्कुल। फिर ऐसा 3 जगह बांटने का और ये सब इल्जाम क्यों लग रहे? देखो, जैसा कि हमने तो पूरा कानून को फॉलो करा है, अब उन्हों को क्या है उनके दिमाग में, अभी आपको पता होगा कि शूटर भी पकड़े गए थे, किसानों को मारने की पूरी साजिश थी, लेकिन वो नाकाम हुई। और ये भी अब भी जो है ये किसानों को फाड़ने का, ये भगाने का, इसलिए लाठीचार्ज भी करी गया है और ये गोला जो आंसू गोला है वो भी छोड़े गए हैं। ये क्या है, इससे हम डरने वाले नहीं है, तानाशाही, हम डरेंगे नहीं इससे। अगर हमारी जान भी जाएगी तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। जब तक काला कानून वापसी नहीं होंगे, ये तीनों कानून वापसी नहीं होंगे, हम यहाँ से घर जाएंगे। किसान ट्रैक्टर परेड को जब हम कवर कर रहे हैं तो हमने देखा कई जगह दिल्ली वासियों ने जो है फूल भी बरसाए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शांतिपूर्ण तरीके से ये किसान ट्रैक्टर परेड चल रही थी। किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा, ये सब पूरे हिंदुस्तान के बच्चे के लिए लड़ रहा है, क्योंकि ये हमारा आपका नहीं है, हमारी नस्लों के फैसले होने वाले हैं यहाँ पर। ये हमारी नस्लों के फैसले होंगे। गोभी आपको पता होगी किसानों की 10 रुपए किलो तक बिकती है, 5 रुपए किलो बिकती है। आप मॉल में जाओ तो 400 रुपए 600 रुपए किलो तक की गोभी बिक रही है। आटा हमें 50 से 100 रुपए किलो तक का खाना पड़ेगा, अगर नहीं जागे तो हम। वक्त है हमें जागने का, और इसकी जो तानाशाही है, सरकार की तानाशाही है, इसे खत्म करना है। काला कानून हमें वापसी लेना है, काला कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। अच्छा, 11 बार वार्ता हुई किसान संगठनों की सरकार से। अब वो सरकार जो है उसने जो डेट दे देते थे वो डेट भी नहीं दे रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई इससे अच्छा प्रस्ताव हम नहीं दे सकते, 1.5 साल तक हम। कोई बात नहीं है, पहली तारीख में हम संसद पर धरना करेंगे, फिर वहां से वापसी नहीं जाएंगे जब तक काला कानून वापसी नहीं होगा। पहली तारीख का जिक्र बार बार हो रहा है। पहली तारीख को बिल्कुल लोकसभा में बजट पेश होना है। क्या ये इशारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारा अपना सबका, ये किसान भाइयों का, सारे सम्मेलन जितने भी किसान संगठन है, सबका फैसला है। और अभी कुछ ऐसा नहीं है, जैसा भी होगा आपको मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को पता चलता रहेगा। आप भी यही हैं और भी हैं, सभी को पता चलता रहेगा। 26 जनवरी का भी ऐसी पहले से ऐलान करा है, ऐसी अब कर रहे हैं पहली तारीख। 26 जनवरी की आप बात करेंगे तो 26 जनवरी में पहले जो है किसान संगठन के जो नेता हैं उन्होंने कहा था कि हम लाल किले पर जाएंगे, लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको अपना प्रोग्राम बदलना पड़ा, किसानों को अपना प्रोग्राम बदलना पड़ा और दिल्ली के बाहर रिंग रोड पे कहाँ बदलना पड़ा? लाल किले पर गवर्नमेंट इसी दबाव में तो आई, दिल्ली में हमारी एंट्री तो हुई। अभी देखते रहो, आगे काला कानून भी वापसी होगा। पहले तो दिल्ली में एंट्री नहीं हो रही थी, अब दिल्ली में एंट्री तो हुई, काला कानून भी इसी तरीके से वापसी होगा। एंट्री होते ही आप पर जो है लाठियां, किसानों पर ITO के पास में लाठियां। कोई बात नहीं है, हम तो लाठी खाने को भी तैयार है, गोली खाने को भी तैयार है, लेकिन ये काला कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक वापसी नहीं होगी। तो अब हल कैसे निकलेगा? सरकार बात नहीं कर रही है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं जो 10 साल भी चलेगा तो हम चलाएंगे। बिल्कुल। इससे हल कैसे निकलेगा? भाई हल क्या है, ये तो खुद गवर्नमेंट जानती है कि वो 8 इकाई बना रही है। हम भी 8 इकाई पे घूम रहे हैं, इंग्लिश का 8 का होता है ना नंबर, कोई बात ना, हम भी वहीं पे घूमते रहेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है ट्रैक्टर परेड से इतने सारे ट्रैक्टर शामिल हुए, उससे कुछ दबाव बनेगा? बिल्कुल दबाव बनेगा, ये सब जानते हैं आप भी, और सबसे ज्यादा तो आप बेहतर जानते हैं भाई, मीडिया वाले बेहतर जानते हैं कि कितने दबाव में है गवर्नमेंट। अच्छा, 1 तारीख की बात हो रही है तो वो 1 तारीख कहीं ना कहीं सरकार तक भी पहुंच रही है। बिल्कुल पहुंच चुकी है। 1 तारीख को किसान संगठनों का क्या प्रोग्राम है, हल्का सा इशारा मिल रहा है कि 1 तारीख को जो बजट पेश होना है उससे पहले 1 तारीख को किसान जो है वो संसद का घेराव भी कर सकते हैं। इस तरीके का इशारा काफी सारे किसानों से बात करने में मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। अब देखो क्या है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या है, क्या इशारा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। ये तो सारे के सारे संगठनों का अपना एक निजी फैसला है, सारे किसान भाइयों का फैसला है। जो आम मजदूर है, सिर्फ वो एक पौधा भी लगाता है ना, या अपने बच्चे को एक अन्न भी खिलाता है, ये उसका फैसला है।
हर एक मतलब जो अन्न खाने वाला है, जो जीव है मतलब और खाना खाना जानता है, उसका फैसला है ये। हर हिंदुस्तानी का क्या फैसला लगता है ये। किसानों और सरकार के बीच संघर्ष बढ़ेगा? भाई साहब बढ़ेगा या घटेगा ये तो वक्त बताएगा, फिलहाल तो ये है। संघर्ष ही कहा जाएगा अगर सरकार जो है वो अपनी बात पर अटल है जी। कि भाई हम जो है इसे वापस नहीं लेंगे। किसान कह रहे हैं कि हम बिना वापस करवाए गोली खा लेंगे लेकिन वापस करवाए बगैर नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यही है ना, जब दो पक्ष एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उसे संघर्ष ही कहा जाता है। अच्छा। तो क्या लगता है कि आगे सरकार पर हमारा और दबाव बनाया संघर्ष अन्न के लिए है, जी, ना कि जंग के लिए है। हमारा संघर्ष अन्न के लिए है, ना कि जंग के लिए है। इस देश के लिए और इस देश की जनता के लिए, इस देश की ये जो जनता है उसके बच्चे बच्चे के लिए है। अपनी नस्लों को इस काले कानून से बचाने के लिए है। ये है हमारा। जंग भी कई तरह की होती है, जैसे गांधी जी ने ये दांडी मार्च निकाला था। ये अडानी अंबानी की गुलामी से बचने की जंग है। एक जंग होती है जो हथियारों से लड़ी जाती है, एक जंग बिल्कुल होती है बिल्कुल जो विचारों से लड़ी जाती है। एक जंग थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ी गई थी, और एक जंग ये है जो अडानी अंबानी कंपनी से लड़ी जा रही है। उसकी गुलामी नहीं लेंगे हम। मतलब आप हथियारों की जंग की बात नहीं कर रहे, आप विचारों विचारों की जंग है हमारी। आपने अभी हाँ।